फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का जो सेकंड पार्ट है, जो कि सेम 7 में आता है आईटी में, उस पर हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर सम्स करेंगे, इसके अलावा बेसिन नेटवर्क, बेसिन बिलीफ नेटवर्क, फिर इसके बाद हम लोग फजिफिकेशन के भी प्रॉब्लम करेंगे और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और फिर बाद में हम लोग और भी जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम लोग करेंगे। तो आई होप जो ये मैं प्ले लिस्ट बनाऊँगा उससे आपको आपके एग्ज़ाम में जो अभी होने वाली है हाल ही में, तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप ज़रूर सीख के उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एमयू के पेपर में, उसमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग मई का पेपर भी निकाल के देखोगे 2022 का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो सॉरी 2023 का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी होता क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उससे पहले आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिख रहे हैं ना, तो होता है नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या होता है, जो भी डिजायर आउटकम, जो प्रोबेबिलिटी होने की आउटकम है और उसमें टोटल कितना है, तो उन दोनों का रेशो जो है वो हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिलता है। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा दिया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी इज ऑलरेडी हैपन। इसका मतलब क्या है कि बी जो है ना वो ऑलरेडी हो चुका है, तो बी के हो जाने पे ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके फाइंड करते हैं वैल्यूज। अभी जो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, तो ये मई में पूछा हुआ पेपर है। तो इसमें हम लोग को एक डिसीज़ दिया है जो कि टूथेक, मतलब दांतों की दर्द। तो उसमें क्या बोला है, हम लोग को यहाँ पे ये टेबल दिया है टूथेक और ये नॉट टूथेक, मतलब जो उसको है नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कैविटी और डजंट हैव कैविटी, मतलब नेगेशन ऑफ कैविटी। नेगेशन का मतलब उसका अपोजिट। और इसके कुछ वैल्यूज हम लोग को दिए हुए हैं 0.108, 0.016, इसके अलावा 0.012, फिर 0.064, 0.074, 0.144 और फिर 0.008 और 0.576। इसमें भी हम लोग क्या दिए यहाँ पे कि कैच, डज नॉट कैच, फिर यहाँ पे भी कैच और डज नॉट कैच। तो इसका मतलब क्या है, टेबल में हम लोग को बता रहा है कि अगर कोई पर्सन है तो उसको कैविटी थी, तो उसको टूथेक, जो कैविटी और टूथेक का रिलेशन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि अगर कैविटी है तो उसको टूथेक होगा। और वो जो हम लोग ने जो भी मतलब वो जो डिसीजन लिया है, मतलब आउटकम हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें उसने कैच किया है या फिर नहीं किया, वो अगर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिया हुआ पूछा हुआ था क्वेश्चन कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी प्रोवाइडेड ही और सी हैज़ टूथेक। तो मतलब उसको टूथेक है, तो उसको कैविटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, हम लोग क्या करेंगे, कैविटी और इंटरसेक्शन टूथेक अपॉन टूथेक, तो ये हम लोग निकालेंगे। अभी कैविटी और टूथेक ऐसे दोनों वाले कौन है, जिनको कैविटी भी है और टूथेक भी है, तो वो आप लोग देखोगे ना, तो ये आपको 0.108 दिखेगा, 108, और फिर बाद में आपको यहाँ पे 0.012 दिखेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे है जिसमें जो उसको टूथेक है, कैविटी भी है और टूथेक भी है, अपॉन टोटल टूथेक। टोटल टूथेक कितना हो जाएगा, तो ये चारों हमारा जो टूथेक है ये हो जाएगा। तो इन चारों को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये 108 प्लस 0.012 प्लस 0.016 प्लस 0.064। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.12 डिवाइड बाई 0.2, जिसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 0.6। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। ये तो हम लोग को क्वेश्चन में ऐसा पूछा था। अगर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ दिया हम लोग को कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डजंट हैव कैविटी प्रोवाइडेड ही हैव टूथेक, मतलब उसको टूथेक है लेकिन वो कैविटी की वजह से नहीं हो रही है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे डजंट हैव कैविटी एंड टूथेक, तो वो कौन कौन है,
0.016 है और 0.064 है, अपॉन ये टोटल जो हमारा आया रहेगा वही होगा जो कि 0.2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 0.080 डिवाइडेड बाई 0.2 और जो हम लोग को आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.4। यहाँ पे जो है ये 0 नहीं होगा और 0.4 हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी हम लोग इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करने वाले ताकि आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी सनी ऑन फ्राइडे इज 4/5। मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी जो सनी होगा ना, सनी वेदर के बारे में बात हो रही है, तो फ्राइडे का जो वेदर होगा वो सनी होगा, ऐसा इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को दी हुई है 4/5। फिर क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी डैट आइसक्रीम शॉप विल सेल आइसक्रीम ऑन संडे इज 2/3। तो हम लोग क्या ऑन सनी इज 2/3, मतलब ऐसा बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइसक्रीम, और वो कभी जब भी अगर सनी फ्राइडे होगा तो वो सेल करेगा, तो वो हम लोग को दिया है 2/3। एंड द प्रोबेबिलिटी डैट इज आइसक्रीम शॉप सेल द आइसक्रीम ऑन नॉन सनी फ्राइडे इज 1/2। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी वो आइसक्रीम सेल करेगा बट वो जो है नॉन सनी फ्राइडे होगा। नॉन सनी फ्राइडे आएगा मतलब हम लोग इसका नेगेशन बोल सकते हैं कि सनी का जो है वो नेगेशन, तो वो हम लोग को 1/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल बी सनी एंड द आइसक्रीम शॉप सेल द आइसक्रीम ऑन फ्राइडे। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उस दिन सनी भी होना चाहिए, सनी वेदर भी होना चाहिए और आइसक्रीम सेल भी करना चाहिए। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इंटरसेक्शन और आइसक्रीम जो सेल करेगा वो पूछा है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइसक्रीम सेल इट इज़ ऑन संडे सनी डे, वो होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इंटरसेक्शन आइसक्रीम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। तो यहाँ पे हम लोग को इसकी वैल्यू पता है, ये हम लोग को मिला है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी एंड इंटरसेक्शन आइसक्रीम बेचेगा वो तो पता नहीं हम लोग को, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी भी हम लोग को पता है 4/5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इंटरसेक्शन, मतलब सनी डे है और वो आइसक्रीम भी बेचेगा, तो होगा 2/3 इंटू 4/5, तो 2 4 जा होगा 8 और 5 3 होगा 15। तो आई होप आपको ये सब समझा, और मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे और भी क्वेश्चंस किए। अगर किसी को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी तो वो लोग फिर यहाँ पे जो मैंने और भी क्वेश्चंस मेरे चैनल पे करा है उसका मैं लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग रेफ़र कर सकते हो।